मेरे चैनल पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बिहार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपको बिहार के इतिहास के बारे में, बिहार के वर्तमान की जो भी है और जो बिहार की इकोनॉमिक्स है, तमाम चीज़ें जो है हम इस वीडियो में लेके आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि क्या है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको 25.4% हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 8.58%। अगला क्वेश्चन है बिहार का जनसंख्या घनत्व के अनुसार देश में कौन सा स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पहला स्थान है। मैं आप लोगों का टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें 107 क्वेश्चनों को हम लेके आए हैं, तो लास्ट तक आप बने रहिएगा। अगर हमारी मेहनत थोड़ी भी आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करते हुए जाइएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार का जनसंख्या घनत्व के अनुसार देश में कौन सा स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन है बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है आपको 1106 व्यक्ति प्रति किलो वर्ग किलोमीटर में है। अगला जो क्वेश्चन है राज्य में पुरुष साक्षरता दर एवं महिला साक्षरता दर कितनी है। तो राज्य में पुरुष साक्षरता दर 52.2 और महिला साक्षरता दर 51.5 है। अगला जो क्वेश्चन है कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है। यानी बोध गया में एक वृक्ष है बोधि वृक्ष, वह अपने वंश की किस पीढ़ी का है। तो इसका आंसर हो जाएगा षष्ठम पीढ़ी का है। अगला जो क्वेश्चन है वो है नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। अगला जो क्वेश्चन है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो यह जो है आंसर लिच्छवी हो जाएगा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयनित किया गया था। यानी किस शासक ने पाटलिपुत्र की को राजधानी के रूप में चयन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा उदयन ने। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी। तो महावीर स्वामी की मृत्यु जो है वो आपको पावापुरी में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था। तो जो इसका आंसर हो जाएगा बोध गया में। बोध गया में जो विश्व शांति स्तूप है वह जापानियों के द्वारा जो है निर्माण कराया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार जो है आपको मलिक जानी को नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण कब किया था। तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण जो है 1531 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है अकबर ने बिहार एवं बंगाल को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था। अकबर ने बिहार एवं बंगाल को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था। इसका आंसर हो जाएगा 1576 ईस्वी में। अगला जो क्वेश्चन है शेर शाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा कहाँ निर्मित है, जो सूखा मकबरा के नाम से जाना जाता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा रोहतासगढ़। अगला जो क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने राज्य में मिला लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। अगला जो क्वेश्चन है कि बिहार में अंतिम अफगान सुल्तान कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा दाऊद खां करारानी जो थे वो बिहार में अंतिम मुगल अफगान सुल्तान थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बिहार में नुहानी वंश का उदय निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी के शासनकाल में जो है नुहानी वंश का उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि दरिया खां नुहानी को बिहार का शासक निम्नलिखित में से किस काल में बनाया गया था। दरिया खां नुहानी को बिहार का शासक निम्नलिखित में से किस काल में बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1495 ईस्वी से लेके
1522 ईस्वी तक वह जो है बिहार के शासक के रूप में रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह ने निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण कराया था? तो शेरशाह जो थे वह रोहतास के किला का निर्माण करवाए थे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया था? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजा ने मिथिलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा राम सिंह देव। अगला जो क्वेश्चन है वह है किसके प्रयत्न से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से प्रांतीय कांग्रेस का जो है दूसरा अधिवेशन हुआ था। किसके? तो श्री दीप नारायण के कारण। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बांकीपुर में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान किया था? यानी कि क्वेश्चन है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा का दीवानी प्रदान किया था। वो है 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा चंपारण। अगला जो क्वेश्चन है 1897 ईस्वी के क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? जो इसका आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। अगला जो क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 1908 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? चंपारण, रांची, बलिया, अलीपुर। तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो था वो आपको रांची था। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण जो थे सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा मेजर बारो को। अगला जो क्वेश्चन है 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन थे? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा थे। अगला क्वेश्चन है बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। कहने का मतलब है कि सितंबर 1928 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी यानी HSRA में बैठक में भाग लिया था। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा फणींद्र नाथ घोष ने। अगला जो क्वेश्चन है कि वर्ष 1942 के आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा बांकीपुर जेल में उन्हें कैद में रखा गया था। अगला क्वेश्चन है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। अगला क्वेश्चन है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो प्रभावती देवी जो है आपको चंपारण से स्वतंत्रता सेनानी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा मुरली भरहरवा के वो निवासी थे। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बिहार को अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको 1912 ईस्वी में। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उप दीवान नियुक्त किया था? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा सिताब राय को। अगला क्वेश्चन है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था,
वो था आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अगला जो क्वेश्चन है कि गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिले में भयानक मुस्लिम दंगे वर्ष मतलब कब हुए थे। गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया और पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुए थे, तो वो आपको 1939 ईस्वी में हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे। तो भौतिक विभागों में जो है पूर्वी गंगा का मैदान को हम सम्मिलित नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है। तो उत्तरी गंगा के मैदान में जो है निम्नलिखित में सोमेश्वर की पहाड़ी जो है आपको अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि दियारा भूमि के बारे में कौन सा वाक्य सही है। तो दियारा भूमि के बारे में बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति जो है एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है। बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोमेश्वर की पहाड़ी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार जो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक है। अगला जो क्वेश्चन है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है। तो बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अगला जो क्वेश्चन है कि बिहार की भौगोलिक आकृति किस प्रकार दृष्टिगत होती है। तो बिहार की जो भौगोलिक आकृति यानी नक्शा जो है वो आपको किस प्रकार दिखती है। तो ये जो है आपको आयताकार दिखती है। अगला जो क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो आपको 2.86% है। देखिए इसमें सभी में आपको थोड़े थोड़े से अंतर दिख रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि 2.86% है। अगला जो क्वेश्चन है कि उच्चावच एवं धरातलीय रूप के आधार पर बिहार को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्गों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है कि लाल मिट्टी बिहार के किस भाग में मिलती है। तो लाल मिट्टी बिहार के गंगा नदी के दक्षिण भाग में देखने को मिलती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 52। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बिहार में कौन सी जलवायु पाई जाती है। बिहार में आपको उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक औसत तापमान कितना रहता है। तो बिहार में सर्वाधिक औसत तापमान जो है आपको वो 32 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगला क्वेश्चन है बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज जिला है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक ठंड वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में सर्वाधिक ठंडा वाला जिला गया जिला है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो है आपको भागलपुर है। अगला क्वेश्चन है बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितने सेमी होती है। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितने सेमी होती है। तो 112 सेमी होती है। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी पाई जाती है। तो बिहार के किशनगंज जिले में तराई मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस भाग में जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा वो आपको गंगा के उत्तरी भाग में ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की किस मिट्टी में लोहा अंश यानी लोहे की अंश की मात्रा अधिक एवं जीवाश्म कम पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किस नदी का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी अपने आप में एक विख्यात नदी है और वह अपना रास्ता हमेशा परिवर्तित करते रहती है। कहता है जमशेदपुर
किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो जमशेदपुर आपको स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवस्थित है। बात करेंगे अगला क्वेश्चन, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी नदी समूह जो है नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर से आके मिलती है? क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह नदियों की समूह है जो गंगा नदी में उत्तर की तरफ से आके मिलती है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको गंडक नदी, कमला नदी और बागमती नदी उत्तर की ओर से आके गंगा नदी में मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच का सीमा रेखा बनाती है? यानी कि ये उत्तर प्रदेश बॉर्डर हो गया, ये बिहार का बॉर्डर हो गया, तो ये दोनों के बीच की जो सीमा रेखा बनाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मनाशा नदी, गंडक नदी और घाघरा नदी। यानी 3 नदियां ऐसी है जो बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? यानी दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली कौन सी ऐसी नदी है? वो है आपको फल्गु नदी। अगला क्वेश्चन है कि सोन नदी बिहार में गंगा से किस स्थान पर मिलती है? सोन नदी बिहार में गंगा से किस स्थान पे आके मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोइलवर के पास आके मिलती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि करमचाट के पास 45 से 72 मीटर ऊंचा बांध बनाया जा रहा है, बताइए यह किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्गावती नदी पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से आपको सही सुमेलित करना है कि कौन सा इसमें सही है। तो इसका जो है आंसर आपको हो जाएगा गया, फल्गु गया नदी के, और बाद बाकी जो है गलत है, सिर्फ फल्गु गया में है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का अभिशाप किस नदी को कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको कोसी नदी को बिहार का अभिशाप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास अवस्थित है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको रांची के पास अवस्थित है। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वर्तमान में संपत्ति का प्रमुख स्रोत जो है कृषि है। अगला क्वेश्चन है बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन कौन से हैं? चावल, गेहूं एवं मक्का इसका प्रमुख फसल है। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य की प्रमुख नकदी फसल कौन कौन सी है? तो नकदी फसल में जो है बिहार राज्य की नकदी जो फसल है वो आपको गन्ना दिया हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के राज्य सकल घरेलू उत्पाद में, यानी सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का कितना योगदान, कितने प्रतिशत रहता है या कितना योगदान रहता है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा 42%। अगला क्वेश्चन है कि जूट उत्पादन के दृष्टिकोण से बिहार देश में कौन सा स्थान पर अवस्थित है? यानी जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भूमि सुधार अधिनियम 1950 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट जिला माना जाता है? तो बिहार के बेगूसराय जिला को वर्मी कंपोस्ट माना जाता है। अगला क्वेश्चन है बिहार का पहला जैविक ग्राम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कोठिया जो है बिहार का पहला जैविक ग्राम है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपको बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी फसल बोई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा धान जो है सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो निम्नलिखित में कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा बोध गया। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में बिहार में कितने भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? वर्तमान में बिहार में कितने भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7381 वर्ग किलोमीटर पर। अगला क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा वन
पाया जाता है, यानी बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सा वन पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्द्र पतझड़ वन। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में आर्द्र पतझड़ वनों में कौन सा वृक्ष सर्वाधिक उगता है? तो बिहार में आर्द्र पतझड़ वनों में जो है सबसे ज़्यादा उगने वाले जो वृक्ष है उसे खैर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैमूर की पहाड़ियों के जंगल, कैमूर के पहाड़ी के जंगल कैसे जंगल है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो पतझड़ जंगल है। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किन जिलों में वनाच्छादन नगण्य होता है? निम्नलिखित में से किन जिलों में वनाच्छादन नगण्य होता है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा अरवल एवं शेखपुरा जिले में। अगला क्वेश्चन है कि भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य क्या है? भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह मुंगेर जिला में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कब स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1990 ईस्वी में। कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो कुशेश्वर पक्षी विहार आपको दरभंगा जिला में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको हम बता दें कि जो ये हरियाबाड़ा हिरन पार्क मोतिहारी ये आपको सुमेलित नहीं है, ये आपको सुमेलित नहीं है, लेकिन गोगाविल पक्षी विहार कटिहार ये सुमेलित है। सुहियान पक्षी विहार ये भोजपुर में है और नामी डैम अभयारण्य ये आपको पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, तो इसका ये जो है आपको गलत है। अगला क्वेश्चन है कि मैथन, वेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? मैथन, वेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बराकर नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। अगला क्वेश्चन है सारण सिंचाई नहर निकलती है, जो सारण सिंचाई नहर है वो कहाँ से निकलती है? तो वह गंडक से निकलती है और गंडक नदी से ही त्रिवेणी नहर में पानी जाता है। तो आपको ध्यान रखना है त्रिवेणी नहर से में जो है गंडक से पानी जाता है और गंडक जो है सारण सिंचाई नहर से निकलती है। अगला क्वेश्चन है बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना का नाम क्या है? यानी एक ऐसी परियोजना है जो बिहार एवं उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में है, उस परियोजना का क्या नाम है? तो उसका नाम है गंडक परियोजना। अगला क्वेश्चन है सोन घाटी परियोजना क्या है? सोन घाटी परियोजना के अंतर्गत किस स्थान पर शक्ति गृह बनाया गया है? तो ये जो आंसर हो जाएगा वो आपको डेहरी में जो है सोन नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत जो है शक्ति गृह बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई निम्नलिखित में से किस भाग में अधिक होती है? बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई निम्नलिखित में से किस भाग में अधिक होती है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा उत्तरी गंगा के मैदान में। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि बिहार की सर्वाधिक पुरानी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? बिहार की सर्वाधिक पुरानी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो है पश्चिमी सोन नहर परियोजना डेहरी में है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ पे अवस्थित है? तो यह जो है आपको मुंगेर जिला में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ पर अवस्थित है? तो बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर जो है आपको वो आपको पटना जिला में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है इसको कहता है सुमेलित कीजिए और देखिए कि इसमें किसका कौन सा आंसर होगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा कागज़ एवं लुगदी जो है वो आपको हाँ ठीक है, एक मिनट, सुमेलित कीजिए कागज़ एवं लुगदी आपको डालमिया में नगर में मिलता है। ठीक है, सिगरेट जो है आपको दिलावरपुर में, प्लाईवुड आपको हाजीपुर में, जूट पूर्णिया में, यानी कि इसके सामने वाला ही उसमें आंसर दिया हुआ है। तो इसी तरह अगर हम कूट भाषा का प्रयोग करेंगे तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कहता है कि राज्य में सूती वस्त्रों का विकास किन दो जिलों में सर्वाधिक हुआ
है, यानी सूती वस्त्रों का विकास जो है किन दो जिलों में सर्वाधिक तौर पे हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा गया एवं भागलपुर में। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकसित अवस्था में हैं, तो जो विकसित अवस्था में औद्योगिक क्षेत्र है वो है आपको 8 है। अगला जो क्वेश्चन है वो है बिहार में पहले चीनी मिल का स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो बिहार में पहले चीनी मिल की स्थापना जो है आपको 1904 ईस्वी में मढ़ौरा में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना स्थित है, वो आपको सभी को पता होगा कि बरौनी में जो है बिहार में तेल शोधक कारखाना है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है बिहार में टसर रेशम उद्योग किस जिले में अवस्थित है, तो बिहार में टसर रेशम उद्योग जो है आपको भागलपुर जिले में है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सिंदूर उद्योग कहाँ अवस्थित है, तो बिहार में सिंदूर उद्योग लखीसराय में अवस्थित है। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आप यहाँ तक अगर पहुँचे हैं तो ज़रूर लाइक करते हुए जाइएगा। बिहार में निर्माणाधीन रेल पहिया कारखाना कहाँ अवस्थित है, तो बिहार में निर्माणाधीन रेल पहिया कारखाना जो है आपको छपरा में अवस्थित है। चलिए यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।